हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन थॉट्स पर। और आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम इतने दिनों में रीजनिंग पढ़ रहे थे, हमने 2-3 क्लास पढ़ ली है और आज हम जो पढ़ेंगे वो है दर्पण प्रतिबिंब। जैसा कि आपने ब्लैक बोर्ड पर देख लिया होगा, दर्पण प्रतिबिंब एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये कन्फर्म है कि वो क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है दर्पण और जल प्रतिबिंब से। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है दर्पण प्रतिबिंब। तो आइए स्टार्ट करते हैं दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब में आपको ओनली 2 चीज़ ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। ओनली 2 चीज़ कौन कौन सी है वो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ दाएं दिखाई देती है हमें नॉर्मल व्यू में, वो हमें दर्पण प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। ठीक है। और जो हमें नॉर्मल व्यू में बायां दिखाई देता है वो दर्पण में दायां दिखाई देता है। जैसे कि और इसी के आधार पे हम सवाल करेंगे। हम देखते हैं अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें दर्पण प्रतिबिंब से ही सवाल पूछे जाते हैं, उसी से दर्पण प्रतिबिंब के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड ये Z। ठीक है। अब ये तो हमें नॉर्मल व्यू में दिखाई दे रहे हैं। अब जब हम इनको दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कैसे दिखाई देते हैं, देखिए। ए को अगर दर्पण में देखेंगे तो दायां का बायां, यानी कि ए का मुंह इधर का इधर हो जाएगा, तो ये एज इट इज बन जाएगा, ये कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब जो बी है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका दायां बाईं तरफ चला गया और बायां दाईं तरफ आ गया है। ठीक है। और ये इसी प्रकार सी का भी चेंज हो जाएगा, इसी प्रकार डी भी अपने आप में चेंज कर लेगा, इसी प्रकार ई वो भी अपनी प्रतिबिंब को बदल लेगा। ठीक है। और एफ भी अपने आप में चेंजेस कर लेगा, इसी प्रकार जी भी अपने आप में चेंजेस कर लेगा और एच एज इट इज रह जाएगा। एक तो ए रह गया, एक एच रह गया, जो कि एज इट इज रहे हैं, अपनी जगह से नहीं हिले हैं। ठीक है। और जो आई है वो भी एज इट इज रह जाएगा और जो जे है वो बदल लेगा अपने आप को दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ओनली दायां और बायां हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और जो के है वो भी अपना प्रतिबिंब बदल लेगा, एल भी बदल लेगा और एम एज इट इज रह जाएगा। ठीक है। एन भी बदल लेगा अपने आप को, ओ भी एज इट इज रह जाएगा, पी भी बदल लेगा अपने आप को और क्यू भी बदल लेगा अपने आप को और आर भी बदल लेगा अपने आप को और एस भी बदल लेगा। टी जो है वो एज इट इज रह जाएगा, यू जो है एज इट इज रह जाएगा, वी एज इट इज रह जाएगा। फिर आता है डब्ल्यू की बारी, डब्ल्यू भी सेम रह गया। फिर आती है एक्स की बारी, जो भी सेम रह गया है। फिर आती है वाई की बारी, जो भी एज इट इज है। फिर आती है जेड की बारी, जो अपना प्रतिबिंब में शक्ल बदल लेगा अपनी। ठीक है। ये थे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो कि दर्पण प्रतिबिंब में कैसे दिखाई देते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बताई है। और इसमें कितने ऐसे जो 26 अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, उनमें ऐसे कितने शब्द अक्षर है जो कि अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए हैं दर्पण प्रतिबिंब में। तो आइए काउंट करते हैं, 1 2 3, फिर आ गया 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। एग्जामिनर हमसे ये सवाल भी पूछ सकता है एग्जाम में। आज तक तो वैसे पूछा नहीं, लेकिन बाय द वे अगर उसको पूछना हो तो वो उसके माइंड पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर है जो कि दर्पण प्रतिबिंब देखने पर अपना स्वरूप चेंज नहीं करते हैं। तो कितने हैं आपको ध्यान रखना है, ऐसे हैं 11। और जो बचे हैं वो कितने हैं, 15, जो कि स्वरूप चेंज करते हैं। ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं,
26। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 ही अक्षर होते हैं। ठीक है, अब इसी बेस पे मैं आपको बताता हूँ मैथ में जो फिगर्स है 1 से 9 तक वो अपने आप को कैसे चेंज करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 को हम देखेंगे तो वो अपने आप को कैसे चेंज कर लेगा। 1 का जो मुंह इधर है वो इधर की साइड में हो जाएगा। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो 2 है वो कैसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, 3 जो है 3 भी अपने आप को चेंज कर लेगा। 4 जो है 4 भी अपने आप को चेंज कर लेगा। और 5 भी अपने आप को चेंज कर लेगा। और जो 6 है वो भी अपने आप को उल्टा घुमा लेगा, यानी कि दायां का बायां और बायां का दायां हो जाएगा। 7 जो है 7 भी अपने स्थान को परिवर्तित कर लेगा, यानी कि अपने स्वरूप को चेंज कर लेगा। ठीक है, और 8 एज इट इज रहेगा। ये अभी तक एक ऐसा शब्द है इसमें जो कि परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, और ये 9 ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, अब इसमें 10 की जगह अपन 0 ही ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो अपन ने यहाँ ले ही लिया था। अब 0 भी एक ऐसी संख्या है जो कि अपने आप को नहीं बदल पाती है, स्वरूप चेंज नहीं हो पाता है। तो पूछ लेगा कि गणित के आंकड़ों में 1 से 9 तक संख्या वालों में इतने कैसे शब्द है, कौन से अक्षर है जो कि अपना स्वरूप परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। तो देखिए 1 और ये 2, तो वो 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं, 8 और 0। हमें पूछ भी सकता है कि कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम सवाल करते हैं दर्पण प्रतिबिंब वाले। अब जैसे कि वो हमें नाम दे देगा, कोई सा भी मान लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए वो हमें दे देगा राहुल RAHUL। अब वो कह देगा कि इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर इसका स्वरूप कैसा दिखाई देगा। हमें ऐसा लाइन दे देगा पेपर में और 4 ऑप्शन दे देगा। उन्हीं में से हमें छांटना होगा कि वो कौन सा है जो कि राहुल को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कैसा स्वरूप हो जाएगा। तो R को अपन को क्या करना है, R को दायां से बायां करना है। अब दायां से बायां का मतलब है कि ये नाम पूरा चेंज होगा। ये जो नाम था ये R पहले नहीं आएगा, L पहले आएगा। अब क्योंकि जो L है वो ये उठ के यूं चला गया है। ठीक है, तो L पहले आ जाएगा, तो L फिर U फिर H फिर A फिर R। ठीक है, ये हो जाएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। ऐसे मत कर देना कि पहले अपन ने R ले लिया, R को लिख दिया कि ये लो साहब R फिर A फिर H फिर U फिर L, ये गलत हो जाएगा आपका। हमें देखना है पूरा नाम, ओनली एक एक शब्द को यहाँ नहीं देखना है, हमें पूरा नाम देखना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया और ये सही हो गया। अब जैसे वो दे देगा हमें एप्पल APPLE एप्पल। एप्पल को दर्पण प्रतिबिंब में हमसे पूछ लेगा, तो एप्पल का क्या हो जाएगा, ई पहले आ जाएगा। तो ई फिर L फिर P फिर P फिर A, तो ये हो जाएगा एप्पल का दर्पण प्रतिबिंब। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ओनली 2 चीज़ ध्यान रखनी है, दायां का बायां और बायां का दायां। और भी बड़ा लेने के लिए वो हमें खूब बड़ा नाम भी दे सकता है, उसी में हमें गणित के आंकड़े भी वो कुछ दे सकता है। तो आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए अब वो हमें गणित के कुछ आंकड़े भी दे सकता है, जैसे कि हमें साथ में दे देगा किसी गाड़ी का नंबर दे देगा, मान लीजिए RJ 14 BP 15 16। अब ये पूछ लेगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ। ठीक है, अब दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमें क्या याद रखना है, दायां का बायां और बायां का दायां। ठीक है, अब हमें इधर से स्टार्ट करना है इसको। अब ये जो 6 है वो इधर आ जाएगा, 1 एज इट इज रह जाएगा। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, हमने नॉर्मल भाषा में लिख दिया यूँ।
ठीक है। अब ये 5 इधर हो जाएगा, फिर ये 1 का मुँह इधर हो जाएगा, सॉरी, और 1 यूँ हो जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये आएगा बी, पी, ये पी हो गया, फिर ये बी हो गया, फिर ये 4 और 1, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये जे हो गया, फिर ये आर हो गया। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि हमें वो दोनों चीज़ें एक साथ भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है, और कुछ गणित के आंकड़े भी हमें दे सकता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा। आइए और देखते हैं हम आगे। देखिए फ्रेंड्स, वो हमें किसी प्रकार की आकृति भी दे सकता है। ये मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति खड़ा है जो कि सैल्यूट मार रहा है अपने ऑफिसर्स को। अब जो है ये इसका दायां हो जाएगा और ये इसका बायां हो जाएगा। ये इसका दायां है, ठीक है, और ये इसका बायां है। अब जैसे हम इसको पूछेगा कि वो दर्पण में कैसे दिखेंगे, तो दर्पण में देखेंगे, चित्र में मत जाइएगा, चित्र मेरी तरह ही है बिल्कुल। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो सैल्यूट वाला हाथ था वो इधर था। अब जैसे हम उस दर्पण में देखेंगे तो वो इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये हाथ नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतने काफ़ी है। हमने दर्पण प्रतिबिंब को पूरा कवर कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है जल प्रतिबिंब। हम कल की क्लास में ये चीज़ कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आने वाली क्लासों को देखना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।